बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन हार्ट एंड सार सूप की रेसिपी। ये खाने और पीने में तो मज़ेदार होगा ही होगा, ये दिखने में भी बहुत शानदार होगा। और इसमें कौन सी गलतियाँ हैं जो कुछ लोग कर जाते हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए और कौन सी ऐसी नई चीज़ें हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे, तो वो सब रेसिपी में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इधर 1 किलो चिकन लिया है, जिसका मैंने हड्डी वाला हिस्सा जो है वो अलग कर लिया है और इसका गोश्त जो है वो मैंने अलग खाली जो है वो अलग कर लिया है। और साथ ही ये मेरे पास कुछ और चीज़ें हैं, जिनमें से मेरे पास 1 पाव मटर हैं, गाजर और बंद गोभी वगैरह हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इधर एक कढ़ाई लिया, कढ़ाई के अंदर मैं ये चिकन डाल दूँगी। जो मैंने 1 किलो चिकन लिया है तो इसके साथ जो है हड्डी वाला जो है वो है, बाकी जो चिकन है इसके साथ बगैर हड्डी के मैंने अलग कर लिया है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास लहसुन, 4 जवे मैं इधर लहसुन के इसके अंदर डाल दूँगी और बड़ी इलायची जो है वो इसके अंदर डाल दूँगी। इसके साथ इसके अंदर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 बड़े बाउल भर के, इसके अंदर मैं पानी के डाल दूँगी, क्योंकि हमने इधर इसकी यखनी तैयार करनी है। और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो अभी हमने इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ नहीं डालनी। तो इसके नीचे फ्लेम जो है मैंने ऑन कर दिया है, तो इस तरीके से अभी मैं इसको हाई फ्लेम पे पकाऊँगी कुछ देर के लिए। तो अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी ढक्कन और इसको मैं इसी तरीके से पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो अब दूसरी साइड पर चलते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने ये पतीली ली है, तो इसके नीचे भी मैंने फ्लेम जो है ऑन कर दिया है। तो अब मैं इसमें 1/4 कप डाल दूँगी ऑयल, इससे ज़्यादा हमने नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी चिकन बगैर हड्डी के, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक सा काट लिया है। तो अब ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी और चम्मच की मदद से मैं इसको इसके अंदर से अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब हमने इसके अंदर पतीले के अंदर चिकन डालना है तो हमारा घी जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा गर्म घी कर लें तो फिर हमारा जो है वो चिकन पतीले के साथ जुड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा नॉर्मली हो उसमें हमने चिकन डाल देना है। तो मैंने इधर इसके अंदर 1/2 टीस्पून डाल दिया नमक और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और चम्मच की मदद से फिर मैं इनको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और इधर जो है हमने इनकी भुनाई करनी है और इतनी देर तक हमने इसकी भुनाई करनी है कि जब तक जो है इसका कलर, ये देखें आप देख सकते हैं कि इस तरह का ना हो जाए, खूबसूरत सा इसका कलर आ जाए और हमारा गोश्त जो है वो चिकन जो है वो भी अच्छा सा गल जाए। तो इधर जो है मैंने चिकन की भुनाई कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास कटी हुई बारीक गाजर, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। और साथ में मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास मटर, ये मैंने 1 पाव मटर लिए थे जिनमें से मैंने उनके दाने निकाल लिए हैं। तो अब जो है इन चिकन के साथ इनकी भुनाई करेंगे और साथ ही मैं 2 मिनट बाद डाल दूँगी, ये है मेरे पास शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, वो मैं डाल दूँगी। और इसी तरीके से मज़ीद जो है हम इनकी 5 मिनट तक भुनाई करेंगे। तो 5 मिनट के बाद मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास कटी हुई बंद गोभी। तो ये इसके अंदर डाल के अब जो है हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे और इसी तरीके से मज़ीद जो है इनकी भुनाई करेंगे जब तक कि सारी सब्जियां जो है वो अच्छी सी गल ना जाएंगी। तो इतनी देर तक हमने इसकी भुनाई करनी है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास 1/3 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और मैं इस चम्मच की मदद से इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। इसके साथ जो है इसके अंदर से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर
और मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी चम्मच की मदद से। इसको अच्छा सा हिला जुला लूँगी और साथ साथ जो है हमने इसको पकाते रहना है। इसके नीचे हमने फ्लेम जो है मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना। और मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसकी जो है साथ साथ भुनाई करते रहना है जब तक कि हमारी सब्जियां जो है वो अच्छी से गल ना जाएं। और ये मैं डाल दूँगी इसमें 2 बड़े चम्मच भर के मैं इसमें डाल दूँगी सिरके के। और फिर चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छी से मिक्सिंग कर लूँगी और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 2 बड़े चम्मच चिली सॉस के और 2 बड़े चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी सोया सॉस के। और फिर चम्मच की मदद से इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है। और इसके नीचे जो है फ्लेम हमने मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना। साथ साथ मीडियम फ्लेम पे इसकी हमने पकाई करते रहना है। इसकी भुनाई भी साथ साथ होती रहेगी और इतनी देर तक हमने इसको पकाना है जब तक कि सारी सब्जियां वो अच्छी से गल जाएंगी। तो मज़ीद जो है हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से इसको पकाएंगे। तो अब दूसरी साइड पे जो मैंने यखनी रखी थी बनने के लिए, तो ये देख सकते हैं आप कि इधर जो हमारी यखनी है वो तैयार हो चुकी है। तो इसमें से जो है मैं यखनी को अलग कर लूँगी और साथ में ये जो मैं इसके अंदर चिकन है इसको मैं अलग कर लूँगी। तो इधर जो है हमारा मसाला जो है ये सब्जियां वगैरह जिसमें डाली थी इनकी भी भुनाई हो चुकी है, ये भी अच्छी सी गल चुकी हैं। और दूसरी तरफ जो है वो हमारी यखनी भी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं जो है इसके अंदर डाल दूँगी वो यखनी है जिसमें से मैंने बोटियाँ अलग कर ली हैं और उनके साथ मैंने उनमें से हड्डियाँ अलग करके उनके मैंने छोटे छोटे से रेशे कर लिए और चम्मच की मदद से मैं इनको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो मज़ीद जो है 5 मिनट तक इसी तरीके से मैं इसको पकाऊँगी। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास कॉर्नफ्लोर 2 बड़े चम्मच भर के मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर के लिए हैं और पानी डाल के इसको अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया ताकि इसके अंदर कोई लम्स गुठलियाँ वगैरह ना रहें। इसी तरीके से अच्छा सा मिक्स करके इसके अंदर मैं डाल दूँगी और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। इसके साथ हमारे सूप में गाढ़ापन आएगा, ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप हमारा कि सूप जो है गाढ़ा हो चुका है। तो मज़ीद अभी जो है मैं इसमें और चीज़ें डालूँगी, अभी हमारा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। तो ये है मेरे पास तिल का तेल, तो ये 1 चम्मच जो है मैंने तिल का तेल लिया वो इसके अंदर मैंने डाल दिया। अगर आपके पास तिल का तेल हो तो आप वो डाल सकते हैं, अगर ना हो अगर इसकी जगह आप जैतून का भी तेल डाल सकते हैं। तो ये है मेरे पास 2 अंडे जिनको मैंने निकाल लिया और इसको मैं अच्छा सा फेंट लूँगी और ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी और साथ में चम्मच जो है बराबर हिलाती रहूँगी। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इसमें अंडा डालते रहना है और चम्मच जो है हमने इसके अंदर हिलाते रहना है। और इधर अच्छी सी एक सी मिक्सिंग कर लेनी है। तो एंड पे मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास चिकन जिसको ये मैंने हड्डियाँ अलग कर ली थी और इसके मैंने बारीक बारीक से छोटे छोटे से रेशे कर लिए हैं, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और फिर वही बात चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सूप जो है बहुत गाढ़ा हो चुका है और इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसका टेस्ट तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आया है। इसके नीचे अब मैं फ्लेम बंद कर दूँगी। तो अब चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि ये कितना माशाल्लाह गाढ़ा बना है, इसकी कितनी अच्छी लुक आई है और इसका टेस्ट तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है, ये किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं। तो इस तरीके से घर में खुद सूप बनाएं, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं।
मेहमानों को पेश करें तो बहुत ही मज़े का है। और उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूला करें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।